10 दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। करीब 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। 300 पॉइंट की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस के मुकाबले आज का पहला 2 घंटे आपको ज़्यादा स्टेबल नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है भारतीय बाजारों में, लेकिन 9000 9050 के ऊपर निकलेगा निफ्टी तो ज़्यादा कन्विक्शन आएगा बुल्स का। लेकिन आप देखिए, ये कैबिनेट की बैठक से पहले बहुत सारे सरकारी कंपनियां हैं जो अच्छी रैली दिखा रहे हैं। बजाज फाइनेंस, क्योंकि कमेंट्री अच्छी है, देखिए ये एक और ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर हुआ खुलने के बाद, लेकिन देखिए इस समय दिन के हाईएस्ट लेवल पर बजाज फाइनेंस का स्टॉक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट फिर बन सकता है अगर बाजार में यहां से रिकवरी और आती है। तो इस स्टॉक के ऊपर जरूर रखिएगा नजर। आज का हाई जो है वो 2018 का है और देखिए लगभग वहीं पर बजाज फाइनेंस का स्टॉक पहुंचता हुआ। कंपनी ने जो जानकारी दी शैल जी वो बहुत उत्साहजनक थी। एक ही दिन में 25,000 एप्लीकेशंस ग्रीन जोन में उन्होंने मई में शुरुआत करी है और जून में ग्रेजुअली ये अपना शुरुआत करेंगे कामकाज की ऑरेंज जोन में भी। तो ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए और ये वो स्टॉक है जो आज बुल्स देख रहे हैं सुबह से टकटकी लगाए हुए कि अगर यहां पर रिकवरी होती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस से बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। बाकी पीएसयूज में एक्शन मुझे एज ऑफ नाउ दिख रहा है और इस स्टॉक में नजर आ रहा है। बताइए आपने कहां नजर डाली? हेमंत जी, मेरे हिसाब से तो आप ये देखिए कि इंडिविजुअल मूवमेंट्स आपको बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब आप देखिए निफ्टी 106 अंक ऊपर है, तो 45 मिनट की जो आपने ट्रेडिंग देखी है वहां पर आपको थोड़ी स्टेबिलिटी बाजार में आती हुई दिखेगी। दिन के उच्चतम लेवल पर बैंक निफ्टी भी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 193 के आसपास पॉइंट्स ऊपर 17,681। मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में और एनबीएफसीज में आपको अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। सिप्ला जिसकी चर्चा हमने 608 607 पे करी थी, अब आपके सामने 613 के आसपास चल रहा है। काफ़ी सारा आपको एनबीएफसी, सिप्ला, खासकर फार्मा स्पेस में और एफएमसीजी काउंटर्स आपको ठीक ठाक ट्रेड करते हुए चलेंगे। श्रीकांत चौहान साहब और चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़ेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स पे। मेरे ख्याल से चंदन जी ऑलरेडी माइक्ड अप हैं या श्रीकांत जी? डायरेक्टर साहब चलिए, चौहान साहब स्वागत है आपका। कल आपने एक हल्का सा हरा निशान निफ्टी पे आता हुआ देखा। अब आप देखिए कि वो हरा निशान और मजबूत होता हुआ जा रहा है। कोई ट्रेड आप सजेस्ट करेंगे दोनों इंडिसेस पर ऑप्शंस के साइड पे, या आपको लगता है ये डेड कैट बाउंस है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि कल के दिन में जो मार्केट में एक जो भी सेल ऑफ था वो एक कंसोलिडेशन था और उस कंसोलिडेशन का लोवेस्ट और हाईएस्ट ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट वीक खुलने के बाद भी 8,850 कल के लो को उसने ब्रेक नहीं किया है, तो ये इंडिकेट करता है कि शायद इसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, मार्केट थोड़ा बाउंस कर सकता है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार लॉन्ग करके चलना चाहिए क्योंकि मार्केट कंफर्टेबली 8950 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है शैल जी। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि लॉन्ग करके चले और काफ़ी सारे स्टॉक्स है कि जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बजाज फाइनेंस जिसके आप जिक्र कर रहे थे, रिलायंस जो काफ़ी कल वीक था 1410-15 के करीब, या तो आप पकड़ लीजिए टेलीकॉम स्टॉक्स है काफ़ी सारे, उन सभी में जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स है उनमें हमें एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो ये रैली और 1-2 दिन चल सकती है। देखिए बढ़ रहा है बाजार निचले स्तरों से और ये कैबिनेट वाली खबर से ही देखिए एक बड़ी रैली और देखने को मिल रही है। मूड थोड़ा, सेंटीमेंट थोड़ा सुधरता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो 250 पॉइंट ऊपर अब बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है और अच्छा लग रहा है बड़े दिनों के बाद। देखिए अब पहला आधा घंटे के बाद अब आप देखिए आधे घंटे के बाद अब बुल्स थोड़ा सा अपना पलड़ा अपना भारी करते हुए, और रुपया भी देखिए उनका साथ दे रहा है। रुपया खुल चुका है, जी हाँ 10 बजे खुलता है और देखिए थोड़ी सी मजबूती के साथ रुपये ने ओपनिंग दी है। करीब करीब 8 पैसे मजबूती के साथ रुपये ने शुरुआत कर दी है। अब देखिए टॉप गेनर्स कौन से हैं? वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन में कल भी मैं देख रहा था अच्छी तेजी देखने को मिलती। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पर काफी एग्रेसिव लक्ष्य सुझा रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर एक बढ़िया रैली बन रही है और अब इसके नतीजे आने वाले हैं। बाकी की कंपनियों के तो देखिए जियो के शानदार आए और भारती के भी अच्छे आए, तो अब वोडाफोन के ऊपर देखिए लोग लगे हुए हैं। 4% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और बढ़िया प्रदर्शन यूपीएल भी दिखा रहा है। कल गिरा था, आज उछल रहा है ये स्टॉक। टाटा पावर में तेजी देखने को मिल रही है और भेल, जब आपको बताया गया था भेल तो 25 रुपए 90 पैसे का भाव था और अब आप देखिए ये स्टॉक 26 रुपए 60 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है और टॉप 5 में आने की कोशिश करता हुआ। एलएनटी के ऊपर बात नहीं हुई है, एलएनटी ने भी बहुत ही गजब का मूवमेंट दिखाया। तो भेल और एलएनटी ये दोनों स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर। चंदन जी, एलएनटी भेल कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता हो तो बताइए।
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कुछ दिक्कत आ रही है ऑडियो में, यही सवाल श्रीकांत जी आपसे। एल&टी भेल दोनों दिन के हाईस पर। बिल्कुल, इनफैक्ट एल&टी में एक अच्छा मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि कल इसने एक अच्छा एक ब्रेकडाउन किया था। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि इससे अगर ज़्यादा अगर कोई स्टॉक बेटर है कि जिसमें ट्रेडिंग मोमेंटम बन सकता है, तो वो है BHEL। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम बेस्ड एक रैली का हमने ट्रेंड देखा था आई थिंक 12 तारीख को, और 12 तारीख के बाद ये लगातार 20 रुपए वाला स्टॉक 30 रुपए के करीब गया था। अब इसमें हायर बॉटम बन के और एक रिवर्सल पैटर्न बना है। तो हेमंत जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 29 या 29.5 के लेवल्स को छू सकता है। तो BHEL को बाय करके चले, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है, काफी नजदीक का है, आज के लो के करीब का रखे स्टॉप लॉस 25 रुपए का, और टारगेट्स रखिए 29.5 रुपए के। जी, जहाँ तक हेमंत जी आपको PSU बास्केट पर नज़र डलवा रहे हैं, क्योंकि 11 बजे कैबिनेट मीटिंग है। मेरा ध्यान और रुझान फार्मा स्पेस पर है। चंदन जी अगर हमारे साथ जुड़ चुके हों तो वो पिछले हफ्ते से ल्यूपिन पर एक शानदार बाय कॉल दे रहे हैं। स्टॉक आज 3% ऊपर है और फार्मा एक्शन में है। 7-8 दिन से साइडवेज ट्रेंड के बाद चंदन जी, क्या ल्यूपिन में आज शक्ति है कि ये ऊपर की तरफ बढ़े? जी, इनफेक्ट देखिए काफी फार्मा काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है। लुपिन हम लगातार पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं और काउंटर अपने आप को एक मल्टीपल सपोर्ट पे ले रहा है। तो काउंटर में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा भी फॉलोअप मिला तो काउंटर में अच्छा खासा मूव बनना चाहिए। एज ऑफ नाउ आप देखोगे तो लगभग इस काउंटर में 835 के आसपास का सपोर्ट है, और 835 के सपोर्ट से यहाँ पे लगभग 910 915 तक के लेवल बनने चाहिए। और लुपिन की तर्ज पे सिप्ला में भी यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो ये लुपिन और सिप्ला दोनों ही काउंटर अच्छे लग रहे हैं। दोनों में 3 से 5% का मोमेंटम इमीडिएट में बनना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए ल्यूपिन, सिप्ला, मार्केट डिफेंसिव को भी रिस्पेक्ट कर रहा है इस समय। और देखिए ये वो स्टॉक्स हैं जो भाग रहे हैं। इक्विटास में भी देखिए एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है आज के सत्र में, और ये वो स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में गिरे हैं। तो आज ये देखिए उछल रहा है और बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छी रैली देखी जा रही है। अगर आप FNO में देखें, सबसे ज्यादा बढ़ने में स्टॉक कौन सा आगे है? इक्विटास है। और आप देखिए कल मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पर 2 मिलियन शेयर बेचे थे 44 रुपए 40 पैसे के भाव पर। तो वो देखिए सेलिंग हुई है, अब शायद एब्जॉर्ब हुई है, और उसके बाद एक रैली यहां पर देखने को मिल रही है। तो इतना ही आपको इस स्टॉक में पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे भेल की बात हुई, देखिए अब ये शेयर दिन के हाईज पर आ रहा है। तो टॉप 5 गेनर्स में ये आ रहा है। जैसे जैसे देखिए श्रीकांत जी ने इसके ऊपर राय दी। चंदन जी से ही पूछते हैं। चंदन जी, भेल पर आपके विचार क्या है? अब देखिए 25 रुपए 90 पैसे पे बात हुई थी, और ये स्टॉक अब 26-90 के पास जाने की कोशिश कर रहा है। जी देखिए, इस काउंटर में काफी दिनों बाद में चाल देखने को मिली है। देखिए ये काफी डल मूवर रहता है, बट जिस हिसाब से इसने एक मेजर पुराने जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के और टर्न हो रहा है, लग रहा है कहीं ना कहीं अपमूव होना चाहिए। हालांकि देखिए ओवरऑल मीडियम टर्म स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो जो भी ट्रेड करें उनको ये ध्यान में रखना है कि ओनली बाउंस के लिए प्ले कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ BHEL की आप बात करें तो आज का लो है वो एक्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, और यहाँ पे सपोर्ट कहीं ना कहीं 24 हाफ के आसपास है। तो 24.5 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, और ये काउंटर कहीं ना कहीं 29 से 30 रुपीज तक का बाउंस दिखाना चाहिए। जी, चलिए ये राय आपको मिल रही है BHEL पर। बहुत पैनी नज़र आपको हेमंत जी रखते हुए दिखेंगे स्टॉक पर। शानदार प्राइस परफॉर्मेंस कम से कम पिछले 15 दिनों में आपने स्टॉक पर देखा है। 17-18 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था, और 2 दिन लगातार आपने एक दिन 25% का मूवमेंट और अगले दिन 10% का मूवमेंट के बाद ये स्टॉक अब स्टेबलाइज हो रहा है 25 से 27 के जोन में। आज लगभग 4.25% ऊपर। वापस रिलायंस के राइट्स एंटाइटलमेंट के स्टॉक पर ध्यान देंगे। अब आपके सामने 210 रुपए का आपको प्राइस आता हुआ दिखेगा। ये स्टॉक थोड़े समय पहले 180 और शुरुआती दौर में 162 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखा था। प्राइस आपके सामने 201। वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, आज पहला दिन है राइट्स इशू का, और अगर आप इच्छुक नहीं हैं अपने राइट्स रखने के लिए तो आप उनको भी ट्रेड कर सकते हैं। और जिनके पास डीमैट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक नहीं है, वो रिलायंस का राइट्स परचेज करके आपको शेयर मिल सकते हैं जब आप राइट्स इशू आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। फिलहाल आपके सामने 201 का प्राइस। वापस बाजार पर नजर डालते हैं। 90 पॉइंट ऊपर निफ्टी 8,970। बैंक निफ्टी में आपको 176 पॉइंट की तेजी दिखेगी 17,663 के आसपास। श्रीकांत जी, आपके 2 स्टॉक पिक्स रह गए, शेयर कीजिए। शैल जी, मुझे लग रहा है